स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन टुडे। तो गाइस मेरा नाम है अफान और आप लोग देख रहे हैं शाह माइंड 11 की लेसन्स। तो लेसन के साथ साथ मैं थोड़ी साथ व्लॉगिंग भी करूँगा पिछले की तरह, लेकिन अब जो बायो की बुक आ गई है अब उसमें थोड़ी सी ज़रा वो आ गई चेंजिंग, और मैं आप लोग उसकी कुछ जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ पहली वीडियो में मैं उसको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। तो उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे। तो आज से पिछली वीडियो में मैंने आपको शुरू वाली बुक का सारा कुछ समझाया था, यहाँ तक उसके बाद मैंने आपको ब्रांचेस समझाई, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पहले। अब बारी है हमारे पास इसकी। आज हमने करना है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। इसका मतलब है कि जो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस, बायोलॉजी की जो दोस्त है ना वो अदर साइंस की जो बुक्स हैं उनके साथ हम करेंगे, बुक्स नहीं लेकिन अगर अदर साइंस के साथ हम करेंगे। चलें इनको शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, शुरू करते हैं। चलें, सबसे पहले हमने आपको बताना होगा कि बायोलॉजी डिफाइन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। नंबर 1, बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग। की जो बायोलॉजी है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है एक मतलब कि दूसरी जगह की जो बातें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो इंक्लूड्स करती है, मतलब कि ज़्यादा बढ़ाती है ऑन वेरियस एस्पेक्ट के अंदर ऑफ लिविंग थिंग्स के अंदर। बट दीज इंफॉर्मेशन, लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू दी अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस एज वेल। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस के हिस्सों में तब्दील हो जाती है एज वेल एज दिस फॉर्म द बेसिक ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये इसकी यहाँ तक एग्जाम्पल है। उसके बाद नंबर 1 इसकी ब्रांच आ गई बायोफिजिक्स। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वही आपने करना है, ये सारी येलो जो है। चले नंबर 1 आया बायोफिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये स्टडी करती है, साथ साथ डील करती है प्रिंसिपल की फिजिक्स को। विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिमोनिया, जो मिलती जुलती है बायोलॉजिकल फिमोनिया से। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। मतलब कि हो सकता है कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं ना वो लिवर फिजिक्स के अंदर लिवर एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी, जो एनिमल के होते हैं वो बायोलॉजी में होते हैं। ओके, जो जितने भी बॉडी के पार्ट्स, अब ये इस एग्जांपल का इतना मतलब ये है इसका कि जो अब हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना वो बायोलॉजी को रिकमेंड करते हैं, बायोलॉजी में सब कुछ आता है। उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डील करती है केमिस्ट्री को, क्योंकि है ही केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें जिक्र केमिस्ट्री का हो रहा है। इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री को स्टडी करती है क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री है। विच ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेस, जो काम होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो हम काम होते हैं। देखो अब स्टमक हमारा, जब हम खाना खाते हैं तो काम हो रहा है हमारे जिस्म में, स्टमक ऐसे करता है, मूव करता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मतलब कि जो इसकी जो एग्जांपल है वो है कि जो स्टडी है मेटाबॉलिज्म की वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को पता होगा कि प्लांट्स के होते हैं, और इन्वॉल्व करती है नॉलेज में, वो भी केमिस्ट्री के नॉलेज में ये प्लांट्स को भी रिकमेंड करती है। ओके, उसके बाद आ गया बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री। अच्छा, तो इसमें है इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करती है वी यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स। मैथमेटिकल जो टेक्निक्स होती हैं उनको आप मैथमेटिकल टेक्निक्स एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। ये देखें, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। अब मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं 2 × 553 इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल टेक्निक है, हमने इसको मल्टीप्लाई करके टेक्निक बना दिया है 106, आंसर उसका आ गया है, ये देख सकते हैं, ये टेक्निक होती है। उसके बाद टूल्स के बारे में बात हुई है, तो ये सारे टूल्स हैं, ये टूल्स हैं, ये टूल्स। ओके, अब उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दी है
फॉर एग्जाम्पल टू एनालाइज द डेटा जेडर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, जब हम उसको एनालाइज करते हैं डेटा जेडर का एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, बायोलॉजिस्ट जो है वो रूल्स को अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। अब देखें ये 225 मल्टीप्लाई 52, आंसर आ गया है 130। इसको हमने आंस भी लेना है 9 5 मल्टीप्लाई 59, ये होते हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क। उसके बाद बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, और ये जो आंसर आ जाता है ये आज का बटन दबा के ये बन जाता है हमारा रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये अप्लाई हो गया है। उसके बाद आता है हमारा अपना बायोजियोग्राफी, इट डील विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इसमें हम जो अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को हम स्टडी करते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन। जियोग्राफी आप लोगों ने पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है 7th क्लास तो पढ़ी होगी आप लोगों ने। उसमें जियोग्राफी एक बुक होती है जिससे हम सैर करते हैं ख्वाबों में, बुक में, असल में नहीं करते हैं, ख्वाबों में करते हैं, बुक में। उधर हम जियोग्राफी के बारे में पूरे वर्ल्ड का जिक्र होता है, जैसे कि ये डिस्कवर चैनल भी है, उसके ऊपर सारा वो बताते हैं। उसके बाद आ गया उसके बाद आगे आपको उम्मीद है कि आपको समझानी पड़ेगी, समझा देता हूँ। इट अप्लाइज दी नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोलॉजिकल रीजन टू डिटरमाइन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर, और वो वहाँ पे उस चीज़ को ढूंढते हैं। जैसे आप एक सांप को ढूंढने, कोई बंदा बाहर निकला है, अभी वो दूर गया है, जाके जंगल में आया, जंगल में आकर उसको एक सांप मिला, समझो उसने ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर, उसने वहाँ पे वो फाउंड कर लिया, उसका सब कुछ काम खत्म हो गया खलास खत्म था। आगे बात करते हैं जनाब साहब, बायो इकोनॉमिक्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस बुक, इस पूरी बुक। मेरे ख्याल से ये आती होगी नंबर 15। बायो इकोनॉमिक्स इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल होता है पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट बस, एक इकोनॉमिकल टोटल एक पॉइंट। फॉर एग्जांपल दी कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, जो हमारी जो कॉस्ट वैल्यू भी होती है और प्रॉफिट वैल्यू भी होती है। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा ये समझाता हूँ। यहाँ पे हम पेंसिल पकड़ लेते हैं, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है पेंसिल में, ये है भी सारा मैथमेटिक्स के साथ। तो बायो इकोनॉमिक्स में आपको एक कह दिया था कैलकुलेटर के साथ जरिए करेंगे। उसके बाद जो था इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक, फॉर एग्जांपल दी कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू से और प्रॉफिट वैल्यू से इधर हम कैलकुलेटर को ऑन करेंगे। कॉस्ट वैल्यू और देखें अब एक वो अपना अब शापरा उसके अंदर दाल है, दाल की जो कॉस्ट वैल्यू है वो है 500 एंड प्रॉफिट वैल्यू मतलब कि कॉस्ट वैल्यू होती है जो चीज़ की कीमत होती है, जो प्रॉफिट वैल्यू होती है, जो प्रॉफिट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू होती है, जो चीज़ की कीमत होती है, जो प्रॉफिट वैल्यू होती है वो आपको जितना प्रॉफिट होता है उस चीज़ से। 500 रुपये की चीज़ आप बाहर से लाए हैं, उसको आपने 600 रुपये में 100 रुपया ज़्यादा करके बेच देना है। आपने उसको बेच दी, 500 रुपये आपकी ख़रीदारी है और 100 रुपये आपने मुनाफा कमाया है। ये इसका इस एग्जाम्पल का मतलब मैंने आपको बता दिया। वीट एंड कैलकुलेटेड थ्रू बाय इकोनॉमिक्स और बेनिफिट और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। लॉसेस का मैं आपको बता दूं कि अब देखिए अब 500 रुपये की आप चीज़ लाए हैं, वो सस्ती हो गई है एकदम, तो वो हो गई है 400 रुपये, तो आपको 100 रुपये का लॉस हो चुका है। उसके साथ साथ आपने डायग्राम करनी है। ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का हमने पेज नंबर पढ़ा है 4 और कल हम पढ़ेंगे इसके कैरियर्स बायोलॉजी में जो होते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इतना आप लोगों ने याद करना है, ये बहुत ही आसान है। जल्दी से करो लाइक सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को पूरी देखा करो, समझा करो।